हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी है एक भूतिया जिम के बारे में। राहुल की बहुत जल्दी शादी होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फिट होने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया जाए। लेकिन राहुल का अभी अभी एक नए शहर में ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसे उस शहर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और नहीं पता था कि कौन सा जिम अच्छा होगा। तभी राहुल ने सोशल मीडिया पर एक जिम का ऐड देखा और वहाँ पहुँच गया। वो जिम थोड़े से सुनसान से इलाके में था। जब राहुल ने उस जिम में कदम रखा तो उसे थोड़ी वियर्ड सी फीलिंग आई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया। सरप्राइजिंगली उस जिम में राहुल के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ जिम का मालिक था जिसने राहुल को वेलकम किया, और जिम का मालिक इस बात से बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था कि राहुल उसका जिम ज्वाइन करने आया है। जब राहुल ने पूछा कि यहाँ कोई आता नहीं है क्या, तो जिम का मालिक बोला, अरे अभी एक्चुअली सीज़न नहीं चल रहा है ना, इसलिए कोई भी नहीं आ रहा। राहुल को ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे तो अच्छा था कि कोई भी जिम में ना हो, तो उसे वर्कआउट करने में और ज़्यादा आसानी होती थी। तो इस बात के लिए वो जल्दी से मान गया और उसने ये जिम ज्वाइन कर लिया। अब अगले दिन जब जिम ज्वाइन करने आया राहुल, तो जिम के मालिक ने उसे ग्रीट किया और उसे जिम के इक्विपमेंट्स दिखाए। उसके बाद राहुल वर्कआउट करने लगा। तभी उसने देखा जिम का मालिक थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया है, और उसी समय उसने एक मशीन के पीछे से एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनी। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन तभी उसने मशीन के पीछे देखा एक बच्चा है जो उसकी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। राहुल ने उसे बुलाया, अरे बेटा बाहर आओ, कौन हो तुम? तो बच्चा एक कदम बाहर आया। राहुल ने पूछा, अरे कहीं तुम ये जिम के मालिक के बेटे तो नहीं हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। राहुल ने उससे कहा, लगता है तुम बहुत शर्मीले हो, चलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा, फिर मिलते हैं, अभी मैं अपना वर्कआउट कर लेता हूँ। ऐसा कहकर राहुल अपने वर्कआउट करने में बिजी हो गया। फिर उसने पलट कर देखा तो वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। राहुल को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ये शायद शैतान बच्चा है और ऐसे ही जिम में आने वालों को तंग किया करता है। तभी कुछ समय बाद जिम में चलने वाले गाने बंद हो गए और राहुल म्यूजिक सिस्टम का रिमोट ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ रिमोट उसे नहीं मिला। राहुल समझ गया कि ये ज़रूर उस शैतानी बच्चे की हरकत है। जब जिम का मालिक वापस आया तो राहुल ने उससे कहा, आपका बच्चा तो बड़ा ही शरारती है। जिम का मालिक बोला, बच्चा? कौन सा बच्चा? मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। ये सुनकर राहुल शॉक्ड रह गया। उसने कहा, अरे वही बच्चा जो अभी मशीन के पीछे छुपा हुआ था, मैंने तो उससे बात भी की। जिम के मालिक ने कहा, हे भगवान, तुमने उससे बात की? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहुल ने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा कि मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। दरअसल ये जिम एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, और कोई ऐसा वैसा कब्रिस्तान नहीं, बल्कि बच्चों का कब्रिस्तान। राहुल ये सुनकर बहुत डर गया। जिम मालिक आगे बोला कि जब मैंने ये ज़मीन खरीदी थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। बेचने वाले ने मुझसे धोखा किया था। जब मैंने ये बिल्डिंग खरीदी तो मुझे नहीं पता था कि ये कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। बेचने वाले ने मुझसे धोखा किया था। जब मैंने इस बिल्डिंग को मॉडिफाई किया तब मुझे पता चला कि दरअसल ये बच्चों के कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। लेकिन उस वक्त मैं क्या कर सकता था? मैंने लाखों रुपए इस पर लगा दिए थे, और जब से ये जिम खुला है तब से जो भी इस जिम में आता है उसे कोई ना कोई बच्चे का शैतानी भूत दिखाई देता है। लेकिन यहाँ का एक रूल है कि कभी भी उस बच्चे से बात नहीं करनी चाहिए। जो उस बच्चे से बात करता है वो भूत हमेशा उसके साथ चिपक जाता है। ये सुनकर राहुल बहुत डर गया। उसने कहा, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो उससे बात कर ली। फिर जिम मालिक उसे अपने साथ ले गया, उसे देवी माता का तिलक लगाया और उसके ऊपर कुछ पूजा और मंत्र किए। उसके बाद उसने राहुल से कहा कि अब तुम चिंता मत करो, वो बच्चा तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मैं भी यहाँ इतने सालों से हूँ, लेकिन मैं एक ही रूल फॉलो कर रहा हूँ कि मैं इन भूतों से बात नहीं करता, इसलिए मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। तुम्हें भी आगे से यही रूल फॉलो करना है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।